Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 25, Community Health and Hygiene in Environmental Study Part 1 English in Class 5. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 25, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। जैसे बच्चों हमने डिसीज़ के बारे में पढ़ा कि जो इन्फेक्टेड डिजीज़ हमें किस तरह फैलती है और हमें हमारे कम्युनिटी हमारी जो सिटी टाउन में फैलती है तो हमें किस तरह प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसकी हमें कैसे क्लीननेस को मेंटेन करना चाहिए। तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड करेंगे कि हमारी के रिलेटेड के बारे में लेसन पढ़ेंगे। जो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ है, जैसे हमें रीड एंड इसका There was havoc as 150 people in the area where Radha Lees was suddenly affected by food poisoning. अभी बच्चों जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया है तो उसमें बहुत सारे सिटीज़ है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नागपुर हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया। तो ऐसे बहुत सारी सिटीज़ है और सिटीज़ में जो टाउन होते हैं वहाँ पे अगर बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोगों की आबादी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कभी कभी हमें देखो हमें 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 बीमारियों का भी सामना करना। जैसे यहाँ पे राधा ऐसी जगह पे रहती जहाँ पे 150 लोग रहते हैं, वहाँ पे उसे फूड पॉइजन हो गया। सम ऑफ द रेसिडेंट मेड ग्रेट एफर्ट टू सेक्योर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। अभी यहाँ पे जैसे फूड पॉइजन कैसे होता है, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा जो होटल होते हैं, रेलवे स्टेशन में बहुत से लोग जो खाना रहता है वो बासी खाने को रिफ्राई करके सेल करते हैं, तो जिस तरह हमें फूड पॉइजन हो जाता है। तो इसलिए हमें बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। Rather to stay up late at night. She was so stressed that she could not take part in the storytelling competition in her school the next day. अब यहाँ पे राधा को स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं क्योंकि उसे फूड पॉइजन हो गया है। She did feel bad about missing the chance, but she had the satisfaction of having help the victim of food poisoning. अब यहाँ पे राधा को फूड पॉइजन हो गया और उसका जो कंपटीशन था नेक्स्ट डे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन था, वो इतना मतलब अपसेट है, परेशान हो गई कि मेरा अब कंपटीशन है, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही क्योंकि मैं फूड पॉइजन से सफ़र कर रही हूँ। वॉट डू थिंक आर द लेसन फॉर जस्ट एमरजेंसी। अभी ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए अगर जिस पेशेंट को इमरजेंसी हो गई, जैसे किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया या किसी को सीरियस अटैक आ गया, तो हमें फ़ौरन हमें हॉस्पिटल को कॉल करा, हमें एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। डू यू थिंक दैट द इंसिडेंट ऑफ द फूड पॉइजनिंग अकर बिकॉज पीपल वर केयरलेस अबाउट हाइजीन। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो राधा को फूड पॉइजन हुआ तो यहाँ पे जो लोग थे, अभी यहाँ पे जो राधा को फूड पॉइजन हुआ मतलब यहाँ के लोग थे वो बिल्कुल केयरिंग नहीं थे, मतलब हमेशा खाने पीने में बिल्कुल क्लीननेस हाइजीन का ध्यान नहीं रखते थे कि हमें फूड को फ्रेश फूड खाना चाहिए, हमें ढक के रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड पॉइजन हमें किस वजह से होता है, जैसे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो होटल होते हैं, जो समोसा पाव वड़ा पाव बेचते हैं, तो वैसे लोग क्या करते हैं मतलब अपने खाने को जो बासी खाना होता है उसे रीफ्राई करते हैं, इस तरह हमें फूड पॉइजन हो जाता है। It is necessary to be alert about health and hygiene. Do you agree that the health of entire community is as important as one's own health? अभी अगर फूड पॉइजन होगा तो ऐसे फूड में क्या हो जाता है, जैसे और जो ऑयली आइटम होते हैं, जंक फूड होते हैं, या हमने कोई ऐसी बिरयानी खा ली जो बहुत ही स्पाइसी है, जो हमें डाइजेस्ट बराबर नहीं हुई, तो हमें मतलब जैसे जो लोग रहते हैं होटल के लोग बासी खाना को रिफ्राई करके कस्टमर को देते हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल करना चाहिए कि फूड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजन हो गया। कम्युनिटी हेल्थ, nutritious food, personal hygiene, exercise, pursuit of habits lead to excellent health and good personal development.
अभी जैसे हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन एंड वी मस्ट मेक एफर्ट टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल। एवरीवन इन आवर सोसाइटी शुड बी एबल टू लिव द काइंड ऑफ टेंशन फ्री हैप्पी लाइफ दैट वी विश फॉर आवरसेल्फ। अभी यहाँ पे जो सिटी है, टाउन है, हर कोई खुशी खुशी रहना चाहता था। तो वो चाहता है कि हमारी सिटी नीट एंड क्लीन रहे, हम अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा अच्छा कपड़े पहने। तो हमें इसके लिए प्लांटेशन करना होगा और हमें क्लीननेस का भी काफ़ी ख्याल रखना होगा, चाहे वो फूड के मामले हो, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो या हमारा होम हो। तो हमें क्लीननेस का काफ़ी ध्यान रखना होगा। Good community health and hygiene can be achieved through habit of cleanliness, good health on the part of all individual in a community। अगर हमें हमारी कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है, हाइजीन करना है, तो हमें हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी, हमें एक्सरसाइज करना होगा, हमें मेडिटेशन करना होगा, योगा करना होगा, हमें प्लांटेशन ज़्यादा करना होगा, हमें जितने भी है हेल्दी क्लीननेस का काफ़ी ख्याल रखना होगा। Pollution, scholar, epidemic, infection, disease, addiction, and insect-borne diseases are all threat to community health. To nature, community health is to protect to general public from such diseases to make healthy life possible for all। अगर हमें वाकई हमारे कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है, बीमारी से बचाव करना है, तो हमें सारी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है। हमें प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। हमें बोलते हैं ना, हमें फ्रेश हेल्दी डाइट का फॉलो करना। हमें जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, विटामिन सी वेजिटेबल्स, विटामिन सी फ्रूट्स खाने होंगे। और हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अगर हम क्लीननेस को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, हम खुशी खुशी अपने कम्युनिटी में रह सकते हैं। Importance of community health. The people of a country are the most important factor in a country progress and development। अगर हमारी जो कंट्री है, अगर वो डेवलप हो रही है, जैसे हार्डली रिसेंटली हम कौन सी बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, कोरोना वायरस से हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान थे। हम जिससे काफ़ी परेशान थे, हम काफ़ी बहुत साल दो लास्ट 2-3 ईयर से परेशान है कि कोरोना वायरस ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कि हमें मास्क पहनना है, हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है। दे हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड मेडिकल फैसिलिटी। अगर हम अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, फ्रेश एयर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, और हाइजीन मतलब जैसे अगर हम जैसे बाहर से आए, स्कूल से आए, आपके मम्मी डैडी ऑफिस से आए, तो उन्हें डायरेक्ट फ़ौरन बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए, और डिटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। मास मीडिया आर यूज फॉर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम टू एडुकेट पीपल अबाउट इशूज सच एज टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फूड। जैसे हम आजकल हमारी अवेयरनेस आ रही कि हमें वाटर को प्यूरीफाई करके पीना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट को फॉलो करनी चाहिए, हमें जितनी भी ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का काफ़ी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आजकल ऐसे भी टेलीविज़न में प्रोग्राम आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली पूरी बैठती है, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके बच्चे और आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके मम्मी डैडी, आप अपने भाइयों बहनों के साथ मिलके ये टीवी शो देख के आपके टीवी शो में मतलब जो रहते हैं वो अवेयरनेस के लिए बताते हैं कि हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हो सके हम विटामिन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। People are urged in very possible way to keep the surrounding clean. It is legal offense to spit in public place। अभी यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी सिटी के, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा करने में लगे। जैसे आजकल मोदी ने भी बनाया कि हमें सफाई का काफ़ी ख्याल रखना होगा, हमें प्लांटेशन ज़्यादा करने होंगे। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका भी यही कहना है कि हमें हमारे सिटी मुंबई हो गई, चाहे हमारी कंट्री इंडिया को साफ़ सुथरा रखना है। हमें स्पिटिंग नहीं करना है, हमें गार्बेज को यहाँ वहाँ रोड पे, फुटपाथ पे नहीं फेंकना है, हमें प्लांटेशन ज़्यादा करनी चाहिए। इट इज़ लीगल ऑफेंस टू स्पीट इन पब्लिक प्लेसेस। इसीलिए हमें पब्लिक प्लेसेस पे थूकना मना किया गया। जैसे कोई भी स्मोकिंग कर रहा है या तंबाकू खा रहा है, तो हम ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते कि हमें पब्लिक प्लेसेस पे स्पीटिंग नहीं करना चाहिए। द एम्स ऑफ दिस बैन इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। मतलब ये गवर्नमेंट ने बनाई है, एक रूल्स बनाया है, एक लीगल पॉलिसी बनाई है। जैसे आजकल अब आप किसी भी टाउन या सिटी या बिल्डिंग में रहते होगे, देखो वहाँ पे भी एक बोर्ड लगा होगा कि हमें थूकना नहीं चाहिए। जैसे बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं,
है ना, गोवा गुटखा खाते हैं, तो हमें पान चबाते या पान खाते तो वो क्या करते तो बिल्डिंग के कॉर्नर में कहीं पे भी थूक देते, तो हमें स्पीटिंग नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने, हमारे जो सोसाइटी के मेंबर उन्होंने भी मतलब ये लीगल रूल्स बनाए कि हमें हमें पब्लिक प्लेसेस पे हमारे बिल्डिंग के किसी भी कॉर्नर में थूकना नहीं चाहिए। व्हाट आर द ट्रीट टू हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। अभी हेल्थ ऑफ द व्हाट आर द ट्रीट टू हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, अगर हमारे वाकई हमारे कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है, दे आर सेवरल ट्रीट टू कम्युनिटी हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट ट्रीट इज carelessness regarding hygiene from the action given below, mark this that are harmful with your cross harmful with the cross and write the explanation in your notebook। जैसे अगर वाकई हमें हमारे कम्युनिटी को हेल्दी करना है तो हमें क्लीनिनेस का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, हमें प्लांटेशन करना है, हर हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो बर्निंग ओल्ड टायर्स, हमें अगर बर्निंग ओल्ड टायर्स को अगर हम जला देंगे तो उसमें से क्या होगा बच्चों, पॉल्यूशन होगा। तो ये बच्चों रॉन्ग है। नंबर 2, स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, हमें कहीं पे भी थूकना चाहिए, राइट। हमें कहीं में भी थूकना चाहिए बच्चों, हमें हमें वॉशरूम में थूकना चाहिए, डस्टबिन में जाके थूकना चाहिए, हमें ऐसे कहीं पे भी नहीं थूकना चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। जैसे हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं उन्होंने भी पाबंदी लगाई कि हमें पब्लिक प्लेस पर नहीं थूकना चाहिए, या हमें बिल्डिंग के कॉर्नर या घर के आसपास हमें थूकना नहीं चाहिए, हमें वॉशरूम या डस्टबिन में थूकना चाहिए। यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट्स, हाँ पब्लिक टॉयलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को देखभाल करना चाहिए। यस, फॉलोइंग डॉक्टर इंस्ट्रक्शन इन केसेस ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, हमें डॉक्टर्स के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, मतलब जिस तरह से हमें बीमारी हुई है। यस, वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर मील और स्नैक, मतलब हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए। थ्रोइंग द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन टू द रोड, हमें जिससे हमारे घरों में जो गार्बेज निकलता है, जो भी वेस्ट पेपर रेपर्स निकलते हैं, जो भी जिस तरह का भी हमें गार्बेज हमारे घरों में जमा होता है तो हमें रोड पे फेंकना चाहिए। नो, वी शुड नॉट थ्रो ऑन द रोड, हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। Speak and write some important factor that are harmful for community health are mentioned below। अभी कुछ यहाँ पे important factor बताया गया कि अगर वाकई हमारे कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है और हाइजीन बनाना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं। For example, polluted water, malnutrition, etc. How each of these factors harm community health is given in the front of it। Some suggested remedies are mentioned in the box and add other ill effect remedy to respective boxes। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी जो रेमेडी को फॉलो करते हैं, यहाँ पे जैसे वाटर पॉल्यूटेड हो गया, अगर हमारा पानी गंदा हो गया तो हमें कोलेरा कोलेरा जैसी बीमारी होती है। अगर सेफ वाटर अगर हम सप्लाई करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन मतलब हमें अच्छी तरह से जो भी बेबी है, बॉय है, बेबी गर्ल है या मदर है, चाइल्ड को अच्छी हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है तो हमें यहाँ पे हमें हाई नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ केस, मतलब ज़्यादातर अगर किसी बच्चे को हो गई, चाहे वो बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल हो गया, अगर उसे अच्छी डाइट नहीं मिली, अच्छा उसे न्यूट्रिशन उसके बॉडी में नहीं जा रहा तो हमें बहुत सारे बच्चों की जान जा सकती है। तो न्यूट्रिशन डाइट को हमें फॉलो करनी चाहिए। पॉल्यूशन, डेंजर टू द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अभी ऐसा पॉल्यूशन जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है तो हमें ऐसे पॉल्यूशन से बचना चाहिए। इग्नोरेंस एंड सुपरजिशन, जैसे अभी इग्नोरेंस जैसे ऑपरेशन रिसेप्शन, साइंटिफिक टेम्पर, ये हम सुपरविजन हमें बनाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए ताकि हम हर तरह की बीमारी से बच सके। एडिक्शन, अभी हम किस चीज़ का एडिक्टेड हुए हैं। अनहैप्पी फैमिली लाइफ, जैसे आजकल हम ज़्यादातर केयरलेस हो गए, हम सफाई नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम कुछ भी फूड खा लेते, चाहे वो जंक फूड हो, अनहेल्दी हो, जो हमारे नुकसान हो, हम ऐसी चीज़ों का हम ऐसे भी जो जेंट्स है, मैन है या फीमेल हो गए, जो ऐसे भी लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, पान खाते हैं,
अल्कोहल लेते हैं, जिस तरह के हम एडिक्शन हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोग के प्रोग्राम करना चाहिए कि हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल या हमें ड्रिंक्स हमें अवॉइड करना चाहिए। Wholesome living. If we take care of our health, it is possible for us to lead a wholesome life. Keeping ourselves happy and taking on interesting things, avoiding feeling of hatred and envy, and doing what is necessary to maintain physical health help us to achieve this. And if people of society live healthy, wholesome life, social tension also decrease and feeling of friendship can be nurtured. अभी यहाँ पे जिस तरह की जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वाकई हमारे कम्युनिटी के हेल्दी बनाना चाहते हैं, हाइजीन को फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें सोशल अवेयरनेस, हमें टीवी के थ्रू हमें ये मैसेज लोगों को पहुंचाना चाहिए कि हमें हेल्दी डाइट खाना, हमें हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जितना हो सके हम फ्रेश फूड खाएं, हमें किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं बनना है, चाहे वो स्मोकिंग हो गया या तम्बाकू हो गया या ड्रग्स हो गया या ड्रिंक हो गया। Tobacco consumption. Names of tobacco products such as गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, माशरी, मावा एंड पान मसाला। अभी यहाँ पे एक्सेट्रा हमें मतलब ये स्लोगन लगाना चाहिए, मतलब अवेयरनेस के लिए हमें टेलीविज़न के थ्रू भी हमें ये बात पहुँचाना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अगर हमारी कम्युनिटी में अगर स्मोकिंग नहीं होगी, गुटखा नहीं खाएंगे, सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये माशरी, मावा, पान मसाला का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हमें जो बीमारियाँ हैं, हम ऐसी बीमारियों को हम अपने कम्युनिटी में ऐसी बीमारियों को हम रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आजकल हमारे इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा, हमारे आजकल फुटपाथ पे जो लोग चलते हैं या पार्क में भी आपने देखा होगा, ऐसे भी लोग हैं जो वो गुटखा खाते, तम्बाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, माशरी, मावा खाते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। तो हमें पब्लिक प्लेस पे भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वी ऑल्सो सी मैनी पीपल कंज्यूमिंग तम्बाकू इन डिफरेंट वे। अभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग जो तम्बाकू का अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ऑल दिस आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे आपने पान की शॉप देखा कि लोग पान, बीड़ी, तम्बाकू, मावा, सिगरेट, बीड़ी का काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं। एट फर्स्ट अ पर्सन may chew tobacco casually at someone's urging but this may lead to addiction। अगर कोई भी पर्सन अगर वो तम्बाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या माशरी, मावा, पान मसाला का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो पर्सन है वो बीड़ी सिगरेट का एडिक्शन हो जाएगा। द पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन तम्बाकू कैन नॉट गिव अप द हैबिट। अगर उसने एक बार नशा किया तो उसे नशा करना शुरू किया तो वो अपनी हैबिट को उस तम्बाकू पे, अगर उसे तम्बाकू नहीं मिलेगा तो उसे चिड़चिड़ापन आएगा, मतलब वो एक एडिक्शन बन जाएगा, एक नशा बन जाएगा, उसे छोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। When people develop this habit, they become restless if they do not get tobacco। अगर उस पर्सन को चाहे जैसे आजकल के जो ओल्ड मैन हो गए हैं, यंगस्टर काफ़ी जो आजकल तो यंगस्टर पे भी मैंने देखा होगा 15, 16, 18, 20 साल के भी बच्चे जो है बच्चे भी स्मोकिंग करने लगे हैं। तो हमें बच्चों को ये सब चीज़ों को हैबिट को फॉलो नहीं करना होगा। लेकिन आपने इन्वायरमेंट में देखा होगा जैसे आपके डैडी या स्मोकिंग करते होंगे या बीड़ी या पान मसाला खाते होंगे, आपके घर आपके दादा या दादी होगी, नाना नानी होगी जो पान मसाला तम्बाकू खाती होंगी। तो हमें मतलब इन चीज़ों का एडिक्शन नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को तम्बाकू नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, रेस्टलेस बन जाएंगे। दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। मतलब वो उनके अंदर बिल्कुल वो अपना होशो हवास खो बैठेंगे। दे हैव टू है तम्बाकू इन द माउथ ऑल टाइम। जैसे आपने देखा होगा जो तम्बाकू खाते हैं वो मतलब वो हमेशा च्यू करते रहते हैं। व्हेन द हैबिट रीच दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड एन एडिक्शन। अगर वो लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल से तम्बाकू खा रहे तो ये एडिक्शन बन जाता है। पीपल एडिकेट टू तम्बाकू स्पीड हियर एंड देयर ऑल द टाइम मेक द सराउंडिंग डर्टी। अभी जो लोग जो तम्बाकू खाते हैं, गुटखा, मावा, पान मसाला खाते हैं, अगर वो इसके एडिक्शन बन जाते तो जब भी वो ऑल टाइम खाते रहते हैं, वो माउथ में च्यू करते रहते तो वो देखेंगे नहीं, वो हमारे सराउंडिंग एरिया, हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी करेंगे। मतलब वो यहाँ वहाँ जहाँ भी उन्हें थूकने का दिल चाहेगा वहाँ पे थूकेंगे। अफेक्टेड ऑफ तम्बाकू एडिक्शन। अभी जो है अगर हम तम्बाकू के एडिक्शन बने हैं 5 साल, 10 साल या 15 साल से 20 साल से बने हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जो ऐसे जो मैन होते हैं
या आजकल की जो बूढ़ी औरतें हैं, दादी नानी हो गई, वो भी तंबाकू खाने लगी है। और जो बूढ़े आदमी होते हैं वो भी तंबाकू, बूढ़े क्या, आजकल जो मीडियम 45 या 40-45 साल के अपने आदमियों को देखा होगा वो भी खाते हैं। अगर हम तंबाकू के एडिक्शन होते तो हमारे नुकसान क्या होते? अल्सर इन द माउथ, मतलब हमारे माउथ के अंदर अल्सर आ जाता है। द अल्सर डेवलप इनटू बिगर वाउंड्स, द पर्सन में डेवलप ट्यूमर, मतलब हमारे दांतों में सड़न आ जाती है और हमारे दांतों के अंदर क्या आ जाता है, ट्यूमर बन जाता है। A lot of time money has to spend on treatment. If the amount do not heal, the person has serious problem. This can even lead to cancer. अभी यहाँ पे जब हम तंबाकू के काफ़ी एडिक्शन बने हैं, हम तंबाकू, जो ऐसे पेशेंट होते हैं तंबाकू के एडिक्शन बन जाते हैं, लगातार 10-15-20 साल या 25 साल से तंबाकू खा रहे हैं, तो उनके माउथ में क्या सड़न आ जाती है और सड़न बन के एक ट्यूमर बन जाता है, जिससे पेशेंट को कैंसर की बीमारी हो जाती है। तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। तंबाकू इंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन लीड टू कंप्लेन रिलेटेड टू देम, मतलब जो तंबाकू जो है पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन में पूरी तरह से फैल जाता है, एक ट्यूमर, एक कैंसर का एक मर्ज बन जाता है। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ तंबाकू इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन can cause cancer of this can cause cancer of any of this organ. Person who develop cancer in this way to take very painful treatment. अभी जिस पेशेंट को कैंसर की बीमारी होती है उसका जो ट्रीटमेंट रहता है काफ़ी खतरनाक होता है। इवन आफ्टर डेट वन कैन नॉट बी श्योर डेट द कैंसर विल बी क्योर, मतलब जैसे कैंसर जो बीमारी रहती है, मतलब वो कैसी बीमारी होती है कि मतलब वो बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कैंसर से रिलीफ पाते, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो है कैंसर के मर जाते हैं। अल्कोहलिज्म, अभी देखा होगा, जो अल्कोहलिज्म मैंने आपको बताया, जो ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं। आजकल आपने पार्टीज में देखा होगा, जो बहुत से लोग रहते हैं पार्टीज में, होटल में जाते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं। अगर हम पांच, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत से जो ऐसे जो जेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स रहते हैं, जो मैन रहते हैं या ओल्ड मैन भी बन जाते हैं, तो वो दारू पीना छोड़ते नहीं है, मतलब जो उनका जो शराब है उनका एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म, मतलब वो शराब के आदी बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं उनका होशो हवास बिल्कुल नहीं रहता, मतलब वो अब्यूजिंग करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अल्कोहल मेक अ पर्सन ड्राउजी Alcohol makes a person drowsy and confused. One loses control over one's addiction. अभी यहाँ पे जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल के एडिक्शन वाले जो रहते हैं मैन या ओल्ड मैन रहते हैं, मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मतलब वो अपना होशे आवाज़ में नहीं रहते, उन्हें खुद नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अल्कोहल इसलिए हम बोलते हैं ना, अलाउ नहीं करते, मतलब अगर हमने ड्रिंकिंग किया, शराब पी है, तो हमें उस दौरान उस टाइम हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए कि हमारा होशो हवास रहता नहीं। अल्कोहलिज्म कॉज डिसीज ऑफ द लीवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हमारे लीवर के अंदर बीमारी होती है। अगर जो मैन या जो ओल्ड मैन रहते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, आजकल के हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में जो फीमेल है वो भी ड्रिंकिंग करती है, तो ऐसे जो अल्कोहलिज्म के जो एडिक्शन वाले पेशेंट रहते हैं उनकी लीवर में बीमारी हो जाती है, इंटेस्टाइन में, उनके यूरिनरी ब्लैडर में बीमारी हो जाती है। एडिक्शन टू तंबाकू, अल्कोहल आर बोथ आर वेरी बैड हैबिट, मतलब जो तंबाकू और अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, मतलब ये बहुत ही बुरी आदत है। इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वाइसेस, नेवर बी नेग्लिजेंट अबाउट हेल्थ, मतलब इस तरह की हरकतें काफ़ी बुरी होती है। द कंडीशन ऑफ addict become pathetic. The addict family has to be suffer with them. There's no telling how much money will be required for the treatment. Besides, everyone is put to great trouble and lot of time and effort are wasted. The family get deprived, health and happiness is ruined. अभी जिस घर में जो तंबाकू का एडिक्शन बन जाता है उसे कैंसर की बीमारी हो जाती है, जिस घर में ऐसे पेशेंट रहते हैं जो अल्कोहल का एडिक्शन बन जाता है, तो उनके लीवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर में बीमारी, तो वो होशे आवाज़ खो बैठते हैं। मतलब ऐसे जो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी जो फैमिली रहती है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट रहता है काफ़ी कॉस्टली और पेनफुल होता है। हमारी फैमिली का हमारी जो खुशी रहती है इसे और जो सुकून है पूरा बर्बाद हो जाता है। यू मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉय द इंटायर फैमिली, मतलब जो भी आपके घर में होगा इस चीज़ का पेशेंट, तंबाकू का या अल्कोहलिज्म का या कैंसर का पेशेंट होगा, मतलब ऐसे लोगों का का सुकून क्या हो जाता है, जीना हराम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसे स्लोगन मनाने चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम दिस हैबिट, जैसे
तंबाकू खाना, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, स्मोकिंग, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बीवेयर च्यूइंग टोबैको, मेकिंग स्मोकिंग सिगरेट और बीड़ी, टेकिंग स्नफ, रबिंग माशरी on the teeth, smoking tobacco through a chillum, हुक्का, सिगार, पाइप और चीरूट और एक्सटर्नली हार्मफुल, जैसे तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, स्मोकिंग करना, पान मसाला, गुटखा, ये मार्शी खाना, हुक्का पीना, चीलम लेना और सिगार का इस्तेमाल करना। जैसे आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने के जो बादशाह महाराज थे वो हुक्का पीते थे, और ये पाइप का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसान है। बिसाइड अल्कोहल एंड टोबैको, people also fall prey to some other addiction such as addiction to drug like cocaine, brown sugar, etc. अभी जैसे आपने अल्कोहल तंबाकू के बारे में सुना होगा, आपने गुटखा, मावा, बीडीज के बारे में सुना होगा जो है थे, लेकिन ऐसे भी एडिक्शन होते हैं जिन्हें हमें ड्रग्स बोलते हैं। जैसे ड्रग्स है, ये बहुत ही इलीगल है, हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ड्रग्स का क्या नाम हो गया, कोकीन हो गया, जैसे हम हीरोइन बोलते हैं, गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, ये सब क्या है, ड्रग्स से। दिस एडिक्शन कैन टोटली डिवास्टेड योर लाइफ, मतलब इस तरह के जो एडिक्शन है हमारी हेल्थ तो ख़राब ही करता है, लेकिन साथ साथ हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है, हमारे फैमिली में हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं या हमारे बच्चे होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ड्रग्स एंड टोबैको, अल्कोहल आर यूज एंड इन्विटेशन टू डेथ, मतलब जो पेशेंट्स जो होते हैं, ऐसे पेशेंट जो रहते हैं ड्रग्स, तंबाकू, अल्कोहल का के एडिक्शन बन जाते हैं, मतलब ऐसे लोग मौत को दावत देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के हमारे जो वेस्टर्न कंट्री में जो अल्कोहलिज्म है वो फैशन बन गया है। दारू पीना, शराब पीना एक कॉमन हो गया है। स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, तंबाकू खाना, ड्रग्स लेना फैशन बन गया। लेकिन ऐसा हम काम करते हैं, हम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं या अल्कोहल पी रहे हैं, मतलब ऐसे केस में जो पेशेंट रहते हैं वो मौत को दावत देते हैं। Tobacco, drugs and alcohol produce a state of intoxication. Addiction to any of them literally kills you. Every person should be aware of the ill effect of this addiction. Strictly stay away from them. They are the people who lure others into smoking, drinking, trying out drugs. On no account should we give into their pressure. अभी हमें जो लोग ये अल्कोहल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी हेल्थ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद तो अपने आप को मारे, लेकिन साथ साथ अपनी फैमिली का सुकून भी हराम कर रहे हैं। इफ अ पर्सन स्टार्ट गेटिंग डेडिकेटेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, द हेल्प ऑफ काउंसलर ऑफ डॉक्टर शुड बी स्टाउट इमीडिएटली टू रीड ऑफ द पर्सन ऑफ द हैबिट। अगर जिस पर्सन ने धीरे धीरे, मतलब उसको महीने हुए या साल हुए, उसने स्मोकिंग करना शुरू किया, बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है या अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है, तो हमें ऐसे पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर या काउंसलर के पास जाना चाहिए। इमीडिएटली वो हैबिट को उसे रोकना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसकी हैबिट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। One should eat regularly, take up sports and other habit. One should be firm in avoiding any addiction. मतलब हमें इस तरह की हैबिट्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारी स्पोर्ट्स हो गई, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स हमें ज़्यादा खेलना चाहिए। अगर हमें जैसे हमारा जो डांसिंग है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, इसे हमें हॉबी बनाना चाहिए। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ट्राई दिस। All of us have certain habits. Some such habits are mentioned below. Put them into three groups. मतलब good habits and bad habits and pointless habit. अभी हम जैसे बच्चों, हम अपने इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स, टीचर, बड़ों से भी अच्छी गुड हैबिट सीखते हैं, बुरी आदतें भी सीखते हैं। तो हमारी जो गुड हैबिट्स है, जैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट खाना, हमें हेल्दी डाइट अपने हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जंक फूड हमें 15 महीने में या 15 दिन में हम खा सकते हैं। और हमें फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स ज़्यादा खेलने चाहिए, आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलना चाहिए, जितना हो सके हमें योगा करना चाहिए। बैड हैबिट क्या है, जैसे हमें तंबाकू, ड्रग्स, ऐसे एडिक्शन से हमें दूर होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग योर फैमिली मेम्बर्स वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू विल बी बैक। हमें अपने फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने जा रहे हो या अपने फ्रेंड के घर में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको अपने मम्मी या डैडी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। टेलिंग द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। फीडिंग विथ वंस हेयर फिडलिंग विथ वंस हेयर पेंसिल ऑल द टाइम, जैसे हमें ऐसा नहीं कि हमें एक्सेट्रा ऑल द टाइम
जैसे बहुत से लोगों की हैबिट होती है अपने बालों को बांध करके उसमें पेंसिल लगाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। बाइटिंग वंस नेल्स, जैसे हमें बहुत से लोग की हैबिट है वो नाखून चबाते हैं, हमें नाखून नाखून नहीं चबाना चाहिए। मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, जैसे रेडी द मेकिंग द स्कूल बैग रेडी रेडी द नाइट बिफोर, जैसे हमें स्कूल जाना है तो हमें अपने रात में ही हमारा टाइम टेबल बुक्स हमें सेट कर देना चाहिए, यूनिफॉर्म शूज़ सॉक्स नहीं करना चाहिए ताकि हमें सुबह लेट ना हो। frequently forgetting one's frequently forgetting one's umbrella, raincoat, pencil, pen, etc. मतलब हमें ऐसा नहीं कि घाई घाई में हमें अम्ब्रेला नहीं भूलना चाहिए रेनी सीजन में, और हमारे बैग में हमें पेंसिल पेन वगैरह ये सब नहीं भूलना चाहिए। पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी एंड स्टिकिंग टू इट, मतलब हमें टेलीविज़न टीवी शो वगैरह में लिमिट में देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लगातार उसमें चिपके बैठे रहे। पीस ऑफ ब्रेन पावर, हमें ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। वट बैड हैबिट विल यू गार्ड अगेंस्ट वाइल ट्राइंग टू अचीव योर एम्स और इंटरेस्ट इन लाइफ। अभी यहाँ पे जो आपकी जो बैड हैबिट्स है, मतलब आपको जैसे आजकल के मैंने बताया ना आपको, आजकल स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, ये तम्बाकू, ड्रग्स लेना, ये हमारा एक फैशन बन गया वेस्टर्न कंट्री को से लेके, लेकिन हमें इन सब हैबिट्स को ब्रेक करना होगा। हमें जैसे हैबिट्स को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। Always remember, learn to say no firmly in order to avoid a bad habit। हमें हमें जैसे हमें बैड हैबिट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसे कोई काम नहीं चाहिए, ऐसा कुछ ऐसी कोई, जैसे मैंने आपको बताया हमें ये सब एडिक्शन को हमें से दूर रहना चाहिए, कि हमें अगर आप वाकई हेल्दी बनना चाहते हो तो हमें हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमें फिजिकल गेम्स ज़्यादा खेलना चाहिए, योगा, आसन, हमें क्लीननेस का काफ़ी ख्याल रखना होगा। वॉट ईयर लर्न, आज हमने क्या सीखा। ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट टू मेंटेन द कम्युनिटीज लाइफ, मतलब हर पर्सन का पूरा हक बनता है कि ऐसा नहीं कि एक पर्सन सिर्फ कैरिंग कर रहा है, दूसरा जो है वो कैरिंग नहीं कर रहा, वो गंदगी फैला रहा है। कि अगर हमने एक कम्युनिटी बनाई है कि हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है, तो हमें हर जगह स्लोगन लगाने की, हमें पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं करना है, थूकिंग नहीं करना है, गार्बेज नहीं फेंकना है रोड पे। वी मस्ट बी अलर्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब हमें पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड उनके लिए हमें एक अलर्ट होना चाहिए। जैसे शहर में कोई भी इंसिडेंट हो गया तो हमें फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल में कॉल करना चाहिए, हमें जितना हो सके हमें प्लांटेशन करना चाहिए। होलसम लिविंग लीड टू गुड पर्सन एंड सोशल लाइफ, अगर हम वाकई अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें क्लीननेस और हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखना होगा। वन नीड टू बी फर्म विथ वन सेल्फ, अवॉइड बैड हैबिट, अगर एक ने बोलते हैं ना, वन नीड्स टू बी फर्म विथ वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट, अगर एक ने बुराई छोड़ी तो ऐसा नहीं कि 10 बुराई छोड़ देंगे। तो मतलब अगर ऐसे लगता है कि ऐसा कोई पेशेंट ने जो अभी अभी एडिक्शन फॉलो करना शुरू किया है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग ले रहा है, तो हमें ऐसे बैड हैबिट को अवॉइड करना चाहिए। तो आज का जो लेसन था हमारा कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।